छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन कोई बड़े वस्तु को छोटा करके देखने के लिए शायद वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं बनाया। आज क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं क्रिस्टल एग्रोकेमिकल्स की बात करूं, क्रिस्टल सीड्स की बात करूं, क्रिस्टल फार्म मैकेनाइजेशन की बात करूं और क्रिस्टल आईएनबी की बात करूं, तो ये सब अपने आप में एक सागर है। और इन सभी सागरों को अगर एक गागर में देखना है, इसकी चुनिंदा मोतियों को अगर एक गागर में देखना है, तो मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूंगा बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां पे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के संबंधित अधिकारी अपने अपने विभाग के नवीनतम उत्पाद और नवीनतम टेक्नोलॉजी के बारे में देश के विभिन्न प्रांत से आए सभी अतिथि और आगंतुकों को निरंतर जानकारी दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके चलते हैं। क्रिस्टल प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन में सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन की तरफ से क्या क्या नवीनतम टेक्नोलॉजी और क्या क्या नवीनतम जानकारी दिया जा रहा है। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के प्लांट प्रोटेक्शन सेक्शन में। अगर इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पे मक्का, गन्ना और यहाँ का प्याज एक बहुत ही प्रमुख उगाए जाने वाले फसल है। स्पोडोप्टेरा फ्यूजिपार्डा यानी फॉल आर्मी वर्म अफ्रीका से हमारे देश में आया और मक्का उगाने वाले किसान साथियों के लिए और कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन चुका। इसी दिशा में काम करते हुए क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड प्रोक्लेम एक्स्ट्रा नाम से एक नवीनतम उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराया है, जो मक्का उगाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित है। डेमोन्स्ट्रेशन वर्सेस कंट्रोल प्लॉट जो आप देख रहे हैं, इन दोनों प्लॉटों के अंदर हम जबरदस्त तरीके से फर्क देख सकते हैं ये प्रोक्लेम एक्स्ट्रा का। अब आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे और किस फसल में क्या प्रदर्शित किया गया है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। अब मक्का की फसल के बाद आइए देखते हैं गन्ने की फसल को। गन्ने में अगर खरपतवार की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन एक बहुत बड़ी किसानों के लिए चुनौती है और इसमें अगर खासतौर से मैं मोथा की बात करूं, साइप्रस की अगर बात करूं, तो ये हमारे गन्ना उगाने वाले किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गन्ने की फसल के ऊपर होला जो हमारा प्रोडक्ट है, होला का इस्तेमाल किया गया था, होला के साथ वीडर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोथा के ऊपर इसने जबरदस्त रिजल्ट दिया है। अब आइए स्टॉल के अंदर चलते हैं और चल के और कुछ नई जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग स्टॉल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे पंजीकरण कार्यालय है और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फार्म सोल्यूशन के बारे में किसान साथियों को जानकारी दे रहे हैं हमारे इंजीनियर साहब, स्प्रे टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब आ गए हैं हम लोग सेंट्रल टेबल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और प्लांट न्यूट्रिशन को प्रदर्शित किया गया है। इस समय के लाइव इंसेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मार्बल से ट्रीटेड है, तो जड़ों का विकास में कैसे दिखाई दे रहा है। ये ट्रीटेड है। यहाँ पे ट्रीटेड वालों में जड़ों का डेवलपमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से जड़ें दिखाई दे रही है। ये जड़ों का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं और इधर अगर देखते हैं तो हमें इतनी सारी जड़ें अनट्रीटेड में नहीं दिखाई दे रही है। अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट के अंदर आ चुके हैं। हमारे इस साइड में देख सकते हैं मक्का और इस साइड में देख सकते हैं गन्ना। मक्का के अंदर अगर हम बात करें तो मक्का के अंदर क्या क्या लगाया गया है, थोड़ा बता दीजिए। तो मक्का के अंदर हमने मार्बल, वोल्टेक्स और प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, ये तीनों का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्बल, वोल्टेक्स और साथ साथ प्रोक्लेम एक्स्ट्रा का जो सम्मिलित जो रिजल्ट है वो हम इस फसल के अंदर देख सकते हैं। अब इधर हम देख रहे हैं गन्ना। गन्ना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से खरपतवार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो गन्ने में यहाँ क्या क्या लगाए थे, थोड़ा बताइए। तो नमस्कार सर, यहाँ हमने पहले मार्वेल, फिर होल्टेक्स और तलवार जिंक का बेसल डोज में उपयोग किया था। फिर बाद में हमने 40 दिन के बाद होला और वीडोर का स्प्रे किया था। बिल्कुल सही बात है। हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे किस तरीके से खरपतवार यहाँ पे है और उधर अगर हम देखते हैं तो हमें खरपतवार बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। अब आइए हम अपना जो आखिरी प्लॉट है, इस आखिरी प्लॉट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। ये आखिरी प्लॉट के अंदर अच्छा इसमें क्या क्या किया गया था, थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताएंगे। इसमें सर हमने जब ओनियन का प्याज का प्लांटेशन किया तो इसमें हमने वोल्टेक्स, मार्वेल का बेसल एप्लीकेशन दिया है इसमें। और उसके बाद में इसको हमने न्यूट्रोजन का, कैल्ब्रोजन का, जैसे हमारे स्प्रे में शेड्यूल में आता है उस तरह से हमने इसको स्प्रे शेड्यूल में बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे मार्वेल में हमने इसको ट्रीट किया है तो इसका रूट जोन आप देख सकते हैं कैसे बड़ा है, और इसका देखिए जिसमें ट्रीटेड है वो किस तरह से बड़ा हुआ है और जिसमें नहीं है वो कैसे दिख रहा है। पौधे की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंस आपको विजिबली दिख रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन और फार्मर प्रैक्टिस से हम जो लेके आए हैं, यहाँ पे हमारा जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेक्स गया है, यहाँ पे तलवार जिंक सुपर 14 गया है, यहाँ पे न्यूट्रोजन गया है। और अगर इस प्लॉट की हम देखते हैं तो इस प्लॉट के अंदर हम फार्मर प्रैक्टिस पे गए हुए थे, तो दोनों के बीच में फर्क आप बहुत ही क्लियर आप इसके अंदर देख सकते हैं। जड़ों के विकास में देख सकते हैं और पत्तियों भी देख सकते हैं, पत्तियां कितनी खूबसूरत
रसीली, चमकीली, चौड़ी और काली काली पत्तियों को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है बारामती का, जो प्लांट प्रोटेक्शन सेक्शन है, जो हमारा फसल सुरक्षा का जो विभाग है, उस विभाग के स्टॉल को अभी हमने देखा। अब हम चलते हैं अपना जो INB सीड्स है, INB सीड्स में क्या क्या प्रदर्शित किया गया है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं स्टॉल नंबर B6 में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्टॉल नंबर B6 यानी INB सीड्स के स्टॉल पे। आइए देखते हैं यहाँ किसान साथियों को क्या नई नई जानकारी दी जा रही है। नमस्कार जी, वेलकम टू क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन INB सीड्स इंडस ब्रांड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको अभी कुछ नई प्रजातियों के बारे में बताता हूं। तो पहला जो प्रजाति है वो है गेंदे के फूल, जिसमें विजेता नाम से ये हमारा प्रोडक्ट आता है। विजेता जो है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसका वजन भी बहुत अच्छा है। लगभग जो है 20 से 22 ग्राम का ये एक फूल का वजन आता है। देखिए डॉक्टर साहब, हाँ ठीक बात हम हाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और ये कितना कॉम्पैक्ट है। आप ये देख सकते हैं, हम पूरी ताकत के साथ इसको अगर दबा दे रहे हैं और छोड़ते रहे तो ये जैसे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। और घर में कोई भी पूजा में अगर आप जाएंगे तो गेंदे के फूल के बिना तो पूजा पावन ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है भगवे रंग का ऑरेंज कलर का जो है हमारा विजेता है, ये 20 से 22 ग्राम का फ्लावर है और एक पौधे पे डॉक्टर साहब 2 से 2.5 किलो का पैदावार निकलता है। ये जो विजेता है ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि ये 40 से 45 दिन में पैदावार देना शुरू करता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो किसान को इसमें पैसा ही पैसा मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विजेता। विजयाची पहली ओळख बोले तो ये विजेता है, ये आदमी की जीत है, जीत करवाता है। तो ये ऐसा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने इस बार किसानों के लिए विजेता लाया है। तो सभी किसान भाइयों से विनती है कि विजेता का एक बार आप अनुभव करके देखिए, आपके खेत में इसको जरूर लगाइए। INB सीड्स जो है इंडस ब्रांड के अंदर इसको बेचती है मार्केट में। आज ये बीज आपके नजदीकी रिटेलर के पास उपलब्ध है। आइए अब विजेता के बाद देखते हैं और क्या क्या वेरायटी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। अभी विजेता के बाद अगर हम देखते हैं तो पीले में हमारे पास जो है पीले कलर का भी गेंदा का फूल है। पीले कलर के गेंदा के फूल में हमने यगना बोल के ये एक प्रोडक्ट लाया है। यगना जो है ये 12 से 18 ग्राम का फ्लावर है डॉक्टर साहब। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो यगना है ये 40 से 45 दिन में ये भी रेडी हो जाता है किसान के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये आप जून से लेके जनवरी तक इसका आप बुआई बिजाई कर सकते हो और ये किसान को बहुत ही अच्छी पैदावार देता है। इस यगना फ्लावर की एक खासियत और भी है डॉक्टर साहब, ये दूर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप 8-10 दिन तक आप कैरी कर सकते हो, इसको बेच सकते हो। और आप देख सकते हो ये पीला सोना है, इसको आप मतलब ये पूजा में अगर रहे तो और भी भगवान जी प्रसन्न हो सकते हैं और किसान को बहुत अच्छी पैदावार और पैसा देने वाला ये यगना ये प्रोडक्ट है। तो सभी किसान भाइयों को विनती है कि आप यगना आपके खेत में जरूर लगाए और इसकी अच्छे से अच्छी पैदावार ले। हमने ऑरेंज में और एक लाया है, जैसे इसका नाम है अनमोल। आप देखिए इसका फूल डॉक्टर साहब, ये भी बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत अच्छा बड़ा साइज का ये अनमोल फूल है। अब अनमोल की अगर हम बात करें तो जैसे पहले विजेता था जो 40 से 45 दिन में आता था, ये अनमोल जो है 55 से 60 दिन में तैयार होता है। तो किसान को ये बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाला ये प्रोडक्ट है। इसको जो है आप अगर देखेंगे डॉक्टर साहब तो इसमें रोग जो कीड़ रोग जो बोलते हैं उसके लिए टॉलरेंस इसका बहुत ही अच्छा है। इस पे कोई भी मतलब कीड़ और रोग आता नहीं है और ये पौधा अच्छा बढ़ता है, ब्रांचिंग बहुत अच्छी इसकी आती है। और इसका जो नीचे का ये भाग है ये कभी ब्रेक नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी भी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है और लंबे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है। अब आइए देखते हैं और क्या वैरायटी यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। डॉक्टर साहब ये जो है मल्हारी बोल के एक वैरायटी है हमारी पीले झंडू में। आप अगर ये फूल देख के आपको याद आता होगा कि कागज के फूल आया करते थे, तो वैसा ये कागज के फूल जैसा दिखने वाला नेचुरल फूल है। आप अगर देखेंगे तो ये बॉल शेप है, पूरा गोल बॉल और कॉम्पैक्टनेस है इसमें काफी। और इसको आप कितनी बार भी दबाओ ये वापस अपने शेप में आ जाता है। ये जो मल्हारी जो वैरायटी है ये 12 से 14 ग्राम का ये फ्लावर आता है डॉक्टर साहब। और इसमें जो है 60 से 70 मतलब 55 से 60 दिन में ये रेडी हो जाता है। और इसको भी आप जो है जून से लेके जनवरी तक इसकी आप बिजाई कर सकते हो। इसकी पैदावार की अगर हम बात करें तो हर पौधे पे 2 से 2.25 किलो का आपको पैदावार मिलेगा। और इसमें टॉलरेंसी लेवल बहुत अच्छा है, गिरने की बिल्कुल इसमें शिकायत नहीं है। येलो में आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई प्रोडक्ट हमारा है तो ये मल्हारी है। मल्हारी यगना ये दोनों प्रोडक्ट जो है किसान की मतलब शक्ति देखते हैं कि मुझे जो कितना खिलाता है उतनी मैं उसको पैदावार दूंगा। ठीक बात। और दूसरा जो है यगना 40 से 45 दिन में आता है, या 55 से 60 दिन में आता है। मगर अगर किसान के बिजाई लेट भी होती है 5-10 दिन
तो वो यगना लगा सकता है, अगर टाइम से है तो वो मल्हारी लगा सकता है। मतलब दोनों में भी इसको पैदावार जो है बहुत ही अच्छी मिलेगी। और आप देख सकते हैं इसको, देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही खूबसूरत हम फूल इसको हम देख सकते हैं। इसी कड़ी में एक और वैरायटी को आइए देखते हैं। अभी हमने जो है पीले में बहुत प्रोडक्ट देख लिए, मतलब विजेता देख लिया हमने, फिर मल्हारी देख लिया हमने, यगना देख लिया, लेकिन मुकुट में जो एक हीरा होता है वो हीरा मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो है हमारा सुवर्णगंधा। सुवर्णगंधा ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अष्टगंधा का अपडेटेड वर्जन है, जो 20 से 22 ग्राम का इसका फ्लावर है और ये लगभग 55 से 60 दिन में ये भी डॉक्टर साहब तैयार होता है। और आप इसकी खासियत देख सकते हैं, फ्लावर देखिए आप, कितना भी दबाइए आप देखो फिर भी ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। देखिए आप इसको कितना भी दबाइए ओरिजिनल शेप में आता है। मतलब ये जो है कॉम्पैक्ट है लेकिन स्पॉन्जी कॉम्पैक्ट है, आप देखिए ठीक बात, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका कलर अगर आप देखेंगे ना तो डार्क ऑरेंज कलर है, और ये किसान को जो है ये कलर बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। इसकी पैदावार अगर आप देखेंगे तो पौधे पे 2.25 से 2.5 किलो के फ्लावर एक पौधे पे निकलते हैं। और दूसरा आप देखिए इसकी पौधों की जो ये है बहुत ही मजबूत पौधा है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, इसको जो है फ्लावर्स बहुत अच्छे ज्यादा फ्लावर्स आते हैं, उसकी वजह से किसान को जो है पैदावार भी बहुत अच्छी मिलती है। रोग प्रतिकार शक्ति भी इसमें जो है सहनशील है, ये टॉलरेंसी लेवल बहुत हाई है इसका। इस वजह से किसान जो है अपना जो सुवर्णगंधा है वो लगा के जो है इसको एक बार आजमा के जरूर देख ले। अब तक हमने फूलों के बारे में जानकारी लिया, अब आइए हम लोग कुछ वेजिटेबल्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक और श्रोता बंधुओं? जैसे कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि INB सीड्स जैसे गेंदों की फूलों में वैरायटी देता है, वैसे सब्जी बीज में भी बहुत सुंदर वैरायटी दे रहा है। तो उसमें से एक टमाटर वैरायटी है, टमाटर जो है भीष्मा नाम है इसका। तो ये भीष्मा जो है इसकी क्वालिटी जबरदस्त है। देखो आप देख लीजिए कि इसका सेटिंग बहुत बढ़िया है और इसका यील्ड जो है सबसे ज्यादा आता है। और ये जो वैरायटी है तीनों जैसे सीजन में आ जाती है। एक और टमाटर की वैरायटी से मैं आपका परिचय कराता हूं। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत पैदावार हमें देखने को मिल रहा है। हर एक पौधे ऊपर से नीचे तक लगातार फ्रूटिंग, ऊपर से नीचे तक भरे हुए फ्रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वैरायटी के बारे में? सर ये वैरायटी इंडस 32 नाम से हम बेच रहे हैं महाराष्ट्र में। और इसकी खासियत है कि ये इसका जो वेट है वो 80 to 100 ग्राम्स पे आता है और इसका कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा है और इसकी ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। लंबे इसके वाहतुक के लिए बहुत जबरदस्त है ये। और ये जो इसकी टेस्ट भी है और देसी सेगमेंट में ये वैरायटी आती है। और आजकल आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि मार्केट में हम अगर जाते हैं तो जो ग्राहक है उनका जो मतलब परसेप्शन है वो थोड़ा सा देसी की तरफ अभी बढ़ रहा है। तो इसको आप अगर देखेंगे खाएंगे तो इसका पूरा देसी फील आपको आएगा। तो ये जो है दिखने में देसी है लेकिन उत्पादन जो इसकी पैदावार है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो इसको अभी किसान बहुत लाइक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में है ये इंडस 32 जो है डिमांड से लोग मांग के लेके जा रहे हैं और इसको बहुत लोगों ने अभी इस्तेमाल किया। तो सबका कहना यह है कि डॉक्टर साहब इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी है और ये टॉलरेंसी जो है वायरस की है या सकिंग पेस्ट की है, बहुत ही अच्छी टॉलरेंसी है। और फ्रूट ड्रॉपिंग भी इसमें नहीं है, फ्लावर ड्रॉपिंग भी इसमें नहीं है और इसकी सेटिंग भी बहुत जबरदस्त आती है। तो इसीलिए मैं सभी किसानों को निवेदन करूंगा कि आप जो है इंडस 32 एक बार आपके खेत में जरूर लगा के इसका अनुभव कीजिए। टमाटर की कड़ी में एक और वैरायटी किसान साथियों को बहुत ही पसंद आया है। क्या कहना चाहेंगे इस वैरायटी के बारे में? डॉक्टर साहब ये जो वैरायटी है 22-101 नाम है इसका और इसका नाम हमने नमन रखा है। तो ये वैरायटी हमने इसी साल लॉन्च किया है। तो ये वैरायटी की खासियत ये है कि ये इसका दुबई में ज्यादा यूज हो रहा है। दुबई के जो है वेंडर्स जो है हमको मांग रहे हैं कि भाई ये वैरायटी हमको चाहिए। तो हमने नासिक में महाराष्ट्र में इसका यूज किया है। तो ये वैरायटी की खासियत ऐसी कि इसका सेटिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है और इसकी खासियत ऐसी कि ये इसका जो लंबा जो फ्रूट आता है वो लोग पसंद कर रहे ज्यादा और इसके पत्ते ज्यादा होने के कारण ये कोई भी सीजन में आ सकता है, किसी भी सीजन में इसको अपने आप को सर्वाइव कर जाता है। खासियत और है कि ये लंबे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये पैदावार भी बहुत अच्छी देती है और साल भर आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि चूंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है इसकी वजह से किसानों को काफी अच्छी आमदनी हो रही है इस तरीके की वैरायटी अपनाने से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया हमारे किसान साथियों को। मैं इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि आज के दिन में ये जो INB सीड्स का जो स्टॉल है ये किसानों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ फ्लावर्स और दूसरी तरफ वेजिटेबल सीड्स होने के नाते
आइए चलते हैं अब हमारा अगला जो स्टॉल है उस स्टॉल में आके जानकारी लेते हैं, स्टॉल नंबर 27 पे। क्रिस्टल आईएनबी स्टॉल के बाद अब चलिए चलते हैं क्रिस्टल सीड स्टॉल की तरफ। स्टॉल नंबर 27 पे आइए चलते हैं और यहाँ देखते हैं किसान साथियों को क्या नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? नमस्ते, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आज आप जानने वाले हैं यहाँ पे मक्का और चारा पाउडर की विभिन्न प्रजातियों के बारे में कि कैसे वो किसानों के लिए बेहतर है, उनकी गुणवत्ता कैसे बेहतर और कैसे किसान उससे कैसे फायदा ले सकता है। आइए प्लीज चलिए चलते हैं और अंदर चल के और डिटेल्स जानकारी लेते हैं। हम लोग अब चल रहे हैं स्टॉल के अंदर और यहाँ जानकारी लेते हैं कि क्या सचल प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एंट्री करते ही हमारे पास डेरी ग्रीन और हमारे मक्के का हमने क्रॉप का जो है क्रॉप खड़े किए हैं और जैसे ही किसान यहाँ से अंदर आता है तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पे किसान का रजिस्ट्रेशन होगा, साथ साथ में उसको डेरी ग्रीन के SKUs को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम एक डेरी ग्रीन के ब्रिक्स की टेस्ट भी करा रहे हैं किसानों को, उसको जो है वो साइलेज के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे बाजरे का हमने एक डिस्प्ले किया है, वही हम यहाँ पे फील्ड क्रॉप का डिस्प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम मक्का और कॉटन का यहाँ पे पूरा डिस्प्ले किया है। और जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पूरे क्रॉप की पूरी डिटेल जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होती है। तो जानते हैं हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, एक एक क्रॉप के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक बात। अब हम लोग स्टॉल के अंदर आ चुके हैं। अगर क्रिस्टल सीड स्टॉल की बात करूं तो यहाँ पे मेज और फॉडर क्रॉप को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। आइए एक एक करके इसके संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आज आप देख रहे हैं क्रिस्टल मक्का कंपनी का सबसे बड़ी उपज देने वाला मक्का वान CMH 157। वजनदार दाने, आकर्षक रंग और बड़ी उपज। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब आइए फॉडर के बारे में कुछ खास जानकारी लेने के लिए चलते हैं। डेयरी ग्रीन के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बारे में कुछ खास जानकारी लेते हैं। नमस्कार, ये डेयरी ग्रीन है, सबसे बेहतरीन सिंगल कट हरा चारा, सबसे अधिक रसीला, सबसे अधिक क्रूड प्रोटीन वाला, सबसे अधिक पाचन वाला हरा चारा, जो कि भारत का नंबर 1 हरा चारा है। इसका एक और हमने खासियत सुना है, इसमें काफी मिठास होता है, इसके बारे में भी कुछ खास बताना चाहिए? हाँ, बताना चाहूंगा सर। इसके अंदर जो है आज के दिन सबसे ज्यादा मिठास है और इसके मुकाबले किसी भी दूसरे हरे चारे के अंदर इतनी मिठास नहीं। इसके अंदर जो मिठास की मात्रा है वो 10% से अधिक है। अब इसी कड़ी में एक और मक्का की प्रजाति के बारे में आइए जानकारी लेते हैं, RMH 117 के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं RMH 117, जो कि है अधिक उपज और सबसे अच्छे साइलेज के लिए मक्का वान। अब एक खास चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक अच्छा एग्रोनॉमी प्रैक्टिस किसान साथियों को कितना लाभान्वित कर सकता है, उसकी आमदनी बढ़ाने में कितना सहायक हो सकता है, आइए उसके बारे में कुछ खास जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं हमने 2 तरीके से एग्रोनॉमी ड्राइव किया हुआ है, एक जो किसान की पद्धति है और दूसरा जो हमारी साइंटिफिक पद्धति है। इसमें क्या होता है, अगर हम एक सही दूरी, सही मानक जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है 24/9 यानी कि 24 इंच इंटू 9 इंच। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच। इसमें क्या होता है, आपको एक समान भुट्टे बनेंगे तो पौधे स्वस्थ रहेंगे और जब पौधे स्वस्थ रहेंगे तो किसान लाभान्वित होगा। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो सारे पौधे एक समान नहीं होते, जिसकी वजह से किसान की उपज में घाटा होता है, नुकसान होता है। तो इस पद्धति से लगाएंगे तो किसान लाभान्वित होगा। धन्यवाद। आपने सिंगल कट चारा के बारे में जानकारी लिया, अब आइए आपको मल्टी कट चारा SX17 के बारे में खास जानकारी देते हैं और ये जानकारी लेने के लिए हम लोग केशव जी के पास पहुंच रहे हैं। केशव जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, ये मल्टी कट में SX17 ये हरा और स्वादिष्ट चारा पशु के लिए अच्छा है। इसका हाइट अच्छा रहता है और इसके अगर टिलर देखेंगे तो नंबर ऑफ टिलर इसके है, तो उसके वजह से पशु के लिए ये ज्यादा वजनदार चारा और हरा चारा, इसके 3 कट हम ले सकते हैं। धन्यवाद। 24 जनवरी 2026 तक बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हो रहा इस लाइव डेमो एंड एग्री एक्सपो में पूरी क्रिस्टल परिवार की तरफ से आप सादर आमंत्रित हैं।